टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी का बीच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेके आया हूँ। हम जानते हैं कि पढ़ते हैं कि होता क्या है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब क्या होता है, जिसका कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बोला है, यानी हम लोग को सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए, यानी कि हमें इससे मतलब नहीं है, सिर्फ हम एक्स और वाई रख लेंगे, ये 2 वेरिएबल से ही हम लोग पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका वेरिएबल का डिग्री 1 होता है उसी को हम लोग लीनियर बोलते हैं। डैट मीन्स डिग्री 1 D1। ठीक है, अब कोई इक्वेशन हो गया, जैसा कि हम मान लीजिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इसका क्या होगा, ये वेरिएबल कौन सा है, एक्स और वाई का वेरिएबल जो है उसका डिग्री 1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का बात बोल रहा है, पेयर का मतलब ही क्या होता है, 2 का बात करता है, 2 इक्वेशन के बात करता है। तो हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ये 1 मान लीजिए, ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c1, ये c2। ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया। क्लियर है बात, ये 2 क्लियर हो गया। डेट मीन्स हम लोग को जब भी लीनियर इक्वेशन में कभी भी हमारा ग्राफ जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। डेट मीन्स कभी भी हमारा लाइन बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हमारा जब भी एक लाइन बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन बनेंगे तो क्या कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट होंगे ग्राफ में। जब हम लोग ये पहला इक्वेशन, ये हमारे 2 लाइन से कोई ना कोई तो हमारा लाइन कहीं ना कहीं ग्राफ में तो इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज दैट ये हमारा पहला इक्वेशन से ये हमारा एक लाइन बना, दूसरा हमारा एक ये लाइन बना, तो ये क्या हो गया, एक इंटरसेक्ट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, नाम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पर क्या मिला, हमें एक पॉइंट मिला है। डेट मीन्स वन सोल्यूशन ना बोल के दुनिया वाले ने और मैथ का लैंग्वेज में हम लोग इसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्या नाम बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर ये 2 लाइन आपस में एक क्रॉस टाइप में हुआ, हो सकता है कि एक दूसरे पर बैठ जाए, हो सकता है ना कि ये पहला इक्वेशन एक लाइन हमारा एक स्ट्रेट गया, ये दूसरा इक्वेशन भी ये सेम लाइन पर गया, तो हमें यहाँ पर कितना सॉल्यूशन मिल रहा है, ये हमारे पास एक है, हाँ एक है, हाँ ये सभी तो क्या है, ये हमारा सब हमारा ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन मिला है। डैट मीन्स एक इन्फिनिट सॉल्यूशन हो रहा है। ये इन्फिनिट सॉल्यूशन को नाम क्या है, कोइंसिडेंट नाम दिया जाता है, कोइंसिडेंट लाइन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर लिया, यहाँ पर एक दूसरे पर बैठ गया, हो सकता है कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से मिल भी ना करें। डेट मीन्स क्या हो सकता है, एक स्टेट ये लग गया, एक स्टेट ये गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक दूसरे से मिला ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, हम लोग को कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब हमें कम से कम एक भी पॉइंट मिल गया तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे एक भी पॉइंट, कॉमन पॉइंट नहीं मिला। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कोई ना कोई हमें कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए, जो कि हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिला। डेट मीन्स ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन, डेट मीन्स नो सॉल्यूशन। ओके, क्या हम लोग हर बार ग्राफ बना के देखेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। एक बात और, इसमें जब हम लोग को कम से कम एक सॉल्यूशन में मिल जाता है तो हम इसको कोइंसिस्टेंट बोलते हैं। इसको, ये यूनिक सॉल्यूशन, ये इन्फिनिट सॉल्यूशन है, ये कम से कम हम लोग को एक सॉल्यूशन में मिल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और जिसमें हम लोग को एक भी सॉल्यूशन ना मिले उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग हर बार ग्राफ बना के देखेंगे कि क्या हम लोग का ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। क्या हम लोग हर बार ग्राफ बनाएंगे, नहीं, इसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है।